नमस्कार दोस्तों, अराउंड द वर्ल्ड के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से देश जिसके कैपिटल शहर के पोर्ट पे हुए धमाके के बारे में आज पूरी दुनिया बात कर रही है, जिसकी आवाज इतनी बड़ी थी कि उससे 200 किलोमीटर दूर सिचुएटेड एक शहर में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। आज बात करेंगे हम मिडिल ईस्ट के एक छोटे से देश लेबनान के बारे में। जानेंगे लेबनान का इतिहास, लेबनान की आज की सिस्टम और लेबनान में हुए उस धमाके के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे लेबनान की 5 सबसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलते हैं लेबनान की जर्नी पे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेबनान की जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल लोकेशन के बारे में। लेबनान स्थित है मेडिटेरियन सी के बॉर्डर्स पर और मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है। लेबनान की बॉर्डर्स लगती है वेस्ट से मेडिटेरियन सी से, ईस्ट और नॉर्थ से सीरिया से और साउथ से इजराइल से। लेबनान दुनिया के सबसे छोटे देशों में आता है और इसकी जनसंख्या तकरीबन 46 लाख की है। इसका कैपिटल बेरूत है और इसे आज़ादी 1944 में मिली थी। अब चलते हैं लेबनान के इतिहास की ओर। लेबनान का इतिहास अगर हम मुख्य इतिहासकारों की माने तो वो तकरीबन 7000 साल पुराना है, और अगर हम मॉडर्न डे लेबनान की बात करें तो उसके इतिहास की शुरुआत होती है साल 1516 में। 1516 से लेकर 1918 तक लेबनान भाग था ऑटोमन एम्पायर का। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होने की वजह से और ऑटोमन एम्पायर से अलग होने के बाद 1920 में लीग ऑफ नेशंस, जो आज के यूनाइटेड नेशंस की तरह बने हुई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने फ्रांस के हवाले कर दिया लेबनान और सीरिया को और द स्टेट ऑफ ग्रेटर लेबनान की शुरुआत की। उसके बाद तकरीबन 24 साल के संघर्ष के बाद 1944 में लेबनान को फ्रांस ने पावर ट्रांसफर कर दिया और नए देश लेबनान की स्थापना हुई। 1958 तक चले इस संघर्ष में, जो लेबनान की सिविल वॉर की शुरुआत माना जाता है, उस समय हालत इतनी बिगड़ गई थी कि लेबनान के अंदर के विद्रोहियों और एंटी नेशनल्स की वजह से खतरा इतना बढ़ गया था कि उस समय के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ने यूएस से रिक्वेस्ट की कि वो अपने ट्रूप्स भेजे और लेबनान के इंडिपेंडेंस को बचाए। यूएस ने मरीन्स ट्रूप्स भेजे और इस तरह से लेबनान की इंडिपेंडेंस विद्रोही के हाथों से कटे जाने से बच गई। बाद में साल आता है 1975 का। तब शुरुआत हुई थी उस सिविल वॉर की जो लगभग 2000 तक चली थी और उसमें कई लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में साल आया 1982 का। उस समय के यूके के एम्बेसडर, जो इजराइल के एम्बेसडर थे, उसकी हत्या की एक पैलेस्टाइनी ने, और उसका सारा का सारा जो भार था वो आया और सारा नाम आया लेबनान का। इस बात से गुस्सा होकर इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया और तकरीबन बेरूत के आधे हिस्से तक इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया था। पर 1985 आते आते इजराइल ने ये सारा भाग खाली कर दिया, सिर्फ एक सिक्योरिटी जोन में को छोड़कर जो लेबनान के साउथ में है। बाद में कई उतार चढ़ाव आए, कई सिविल वॉर्स के अंत होने की बात हुई, पर सिविल वॉर अंत नहीं हुई। बाद में एक ऐसा समय भी आया था कि लेबनान देश के अंदर 2 सरकारें चल रही थी, जिसमें एक भाग था जो उस समय के कमांडर इन चीफ चलाते थे और दूसरा भाग था जो उस समय के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और वो इलेक्टेड सरकार चलाती थी। इस समय के बाद जब सीरिया ने लेबनान की उस हवाई अड्डे पर हमला किया और उस प्रेसिडेंशियल पैलेस पर हमला किया जहां पर वो कमांडर इन चीफ रहते थे, उस वक्त एंड हुआ वो सिविल वॉर का जो आज़ादी के बाद से शुरू थी लेबनान में। बाद में लेबनान के अंदर बहुत सारे छोटी छोटी विद्रोही की घटनाएं हो रही है, पर उसके बाद से लेबनान की पॉलिटिकल कंडीशन स्थिर मानी जाती थी। पर हाल ही में हुई इकोनॉमिक क्राइसिस और सोशल डिस्ट्रेस की वजह से लेबनान वापस खतरे में है। लेबनान कई चीज़ों से गुजर रहा है और जिसकी बात हम आगे करेंगे जब हम पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करेंगे। तो चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट की ओर, जहां पे हम बात करेंगे लेबनान की पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में। लेबनान वैसे तो एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री रेस है
जहाँ पे लोग अपना नेता चुनते हैं, पर यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता के नाम पर रिलीजियंस को प्रपोर्शन में बांट दिया गया है, जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मेनोराइट क्रिश्चियन ही होने चाहिए और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर शिया मुस्लिम। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वहाँ की पार्लियामेंट की 128 सीटें हैं, उसको भी धर्म के आधार पर प्रोपोर्शन में बांटा गया है। कहा जाता है कि लेबनान और पहला अरबी देश था जिसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सोशल डिवीजन किया जा रहा है जो लेबनान की इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस में बढ़ावा करता है। अब हमने ये सब तो जान लिया कि लेबनान की क्या तकलीफें हैं और लेबनान का इतिहास क्या है। अब जानते हैं लेबनान के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जिसे सुनकर आप बेशक चौंक जाएंगे। पहले चलते हैं हम लेबनान के कैपिटल की ओर, बैरूत। तो अगर हम बैरूत की बात करें तो वहाँ पर इतनी सारी बुक्स है और इतने सारे बुक लवर हैं कि 2009 में बैरूत को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बुक्स कहा गया था। बैरूत दुनिया के टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशंस में भी आता है। अब दूसरी फैक्ट, ये पहला ऐसा अरबी देश है और एशियाई देश जहाँ पे कोई रेगिस्तान नहीं है। एशिया में इसके अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर थोड़े से जमीन पर भी रेगिस्तान हो, पर बैरूत अकेला ऐसा देश है जहाँ पर रेगिस्तान नहीं है। अब बात करते हैं हम बैरूत की एक और चीज़ के बारे में जिसे सुनकर आप बेशक चौंक जाएंगे। हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा में शुरू हुई थी, पर दुनिया की सबसे पहली लॉ स्कूल वो है बैरूत स्कूल ऑफ लॉ। बैरूत एजुकेशन पर्पस में भी बहुत आगे है और बैरूत पहला ऐसा अरबी देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन था। साथ ही साथ बैरूत में पढ़ाई लिखाई का इतना शौक है कि लेबनीज लोगों को इतना शौक है कि टोटल अरबी पेनिनसुला की 70% पब्लिकेशंस अकेले बैरूत से आती हैं। लेबनीज लोग विश्व में बहुत आगे हैं और उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो दुनिया को आज हेल्पफुल हो रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी लेबनीज डिसेंडेंट है और आईपॉड जो एप्पल की सबसे खास प्रोडक्ट्स मानी जाती है उसके डेवलपर भी टोनी फेडल, वो भी लेबनीज है। लेबनान वैसे तो दुनिया में कई खास चीज़ें बनाता है और लेबनान की एक बहुत खास छाप है, जैसे कि दुनिया का नंबर 1 क्लब स्काई बार वो भी लेबनान में लोकेटेड है। लेबनान साथ साथ एक बहुत शांतिप्रिय देश है, पर उसके अंदर के मनमुटाव और डिप्रेशन और सोशल स्ट्रेस की वजह से वो एक गहरी तकलीफ में है। और अगर हम बाकी की बात करें लेबनान के बारे में तो वो दुनिया के सबसे छोटे देश में आता है। साथ ही साथ वो पहला ऐसा अरबी देश है जो ट्राइलिंगुअल है, यानी वहाँ पे 3 लैंग्वेजेस बोली जाती है। पहली फ्रेंच, दूसरी इंग्लिश और तीसरी है अरबिक। फ्रेंच और इंग्लिश से नाता इसलिए है क्योंकि वो एक समय में फ्रांस के अंदर में था और साथ ही साथ लेबनान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल में। अगर हम बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट में झांके तो 76 बार बैरूत का नाम लिया गया है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। तो हमने आज जाना कि लेबनान जो एक छोटा सा देश है पर वो बहुत ही खास देश है, उसमें बहुत ही विभिन्न चीज़ें हैं जो दुनिया को काफ़ी अचंभित करती रहती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पर कि आपको अगले वीडियो में क्या चाहिए और अपने सजेशंस ज़रूर रखिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाइए जिसलिए आप पा सके कि अगला वीडियो कब अपलोड हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।